देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ इशिता तिवारी और वक्त हो गया न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात करेंगे अकोला की, जहां अकोला जिला कलेक्टर कार्यालय में एक बार फिर प्रशासन की लापरवाही की तस्वीर साफ देखने को मिली। साथ ही बात करेंगे अम्बेडकर नगर की, जहां नाली को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। अकोला से खबर है, जो जिला कलेक्टर कार्यालय में आज फिर एक बार प्रशासनिक अव्यवस्था खुलकर सामने आई। राशन कार्ड में सुधार और अपडेट के लिए सुबह से ही नागरिक लंबी कतार में खड़े हैं, लेकिन काम की रफ्तार बेहद धीमी और व्यवस्था पूरी तरीके से अस्त व्यस्त नजर आई। कार्यालय में सिर्फ एक खिड़की और एक ही कर्मचारी काम संभाल रहा है। बढ़ती भीड़ देखकर साफ पता चलता है कि व्यवस्था नागरिकों के लिए बेहद असुविधाजनक और अपर्याप्त है। नागरिक कैमरे के सामने बोलने को तैयार नहीं, लेकिन उनके चेहरे पर नाराजगी और कतार की बढ़ती लंबाई खुद ये साबित कर रही है कि सिस्टम फेल हो चुका है। राशन कार्ड का काम लोगों के दैनिक जीवन से सीधा जुड़ा होता है। ऐसे में एक ही काम के लिए इतनी देरी, बढ़ती कतारें और अधिकारियों की लापरवाही प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल उठा रही है। अकोला से सी न्यूज संवाददाता धनराज सबकाल की रिपोर्ट। अम्बेडकर नगर से खबर है, जो अब बसखारी ब्लॉक के ग्राम भिदुड़ में नाली को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया। ग्रामीणों का आरोप है कि तकरीबन 22 साल पुरानी सरकारी धन से बनी पक्की नाली को तोड़कर उस पर कब्जा कर लिया गया और जब शिकायतें बढ़ी तो लीपा पोती के लिए प्लास्टिक पाइप डालकर नई नाली का दिखावा किया जा रहा है। ग्राम प्रधान के करीबी लोगों पर गंभीर आरोप है। नाली कब्जा, धमकी, विवाद और फर्जी मुकदमों तक की बात सामने आ रही है। ग्रामीण साफ साफ पूछ रहे हैं कि मजबूत पक्की नाली को आखिर क्यों तोड़ा गया और अब प्लास्टिक पाइप से किसका उद्धार हो रहा है। लोगों ने जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक से कड़क जांच की मांग की है। वहीं गांव में चर्चाओं का दौर जारी है कि पहली बारिश में प्लास्टिक पाइप बचेगा या फिर नाली पुनर्निर्माण महोत्सव तीसरा संस्करण देखने को मिलेगा। अब सबकी नजर प्रशासन की कार्यवाही और आसमान की बारिश पर टिकी है। अम्बेडकर नगर से सी न्यूज संवाददाता अजय कुमार उपाध्याय की रिपोर्ट। डभोई तालुका के तरसाड़ा क्षेत्र में हुए सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है। घटना 5 दिन पहले शुरू हुई थी, जब एक स्क्रैप से भरी लॉरी और मोपेड के बीच टकराव हुआ। घटना के विवरण के अनुसार शुक्रवार शाम लगभग 7:30 बजे महूडी भगौड़ क्षेत्र निवासी और स्क्रैप लॉरी चालक इस्माइल भाई इब्राहिम भाई मंसूरी तरसाड़ा चौकड़ी से गुजर रहे थे। इसी दौरान इस तेज गति से आई मोटरसाइकिल ने लॉरी को टक्कर मार दी, जिससे इस्माइल भाई सड़क पर गिर गए। उन्हें तुरंत इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इस्माइल भाई की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। इस हादसे के बाद सर्वे किया गया और मामले की जांच शुरू कर दी गई। हादसे में कुल 2 लोगों की जान गई है और स्थानीय लोगों में शोक की लहर है। डभोई से सी न्यूज संवाददाता लाल भाई की रिपोर्ट। चित्रकूट से खबर है, जहां पुलिस अधीक्षक अरुण कुमार सिंह की अध्यक्षता में थाना रायपुरा क्षेत्र के ग्राम भौरी में यातायात माह नवंबर जन जागरूकता अभियान का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर 51 हेलमेट महिलाओं और आम नागरिकों को वितरित किए गए। कार्यक्रम में पुलिस अधीक्षक ने आमजन को यातायात नियमों का पालन करने और सड़क दुर्घटनाओं से बचने के उपायों के बारे में विस्तृत जानकारी दी। पुलिस अधीक्षक ने सभी को वाहन चलाते समय हेलमेट और सीट बेल्ट का उपयोग, नाबालिगों द्वारा वाहन न चलाने, नशे की हालत में वाहन न चलाने और सड़क पर निर्धारित गति सीमा का पालन करने जैसी जरूरी सावधानियों के प्रति जागरूक किया। कार्यक्रम में ब्लॉक प्रमुख अरविंद मिश्रा, क्षेत्राधिकारी राजापुर राजकमल, प्रभारी निरीक्षक रायपुरा आशुतोष तिवारी, पीआरओ प्रताप पाल और अन्य अधिकारी कर्मचारीगण और समाज के प्रतिष्ठित नागरिक मौजूद रहे। कल भी एक हेलमेट वितरण का कार्यक्रम था, लेकिन उसको हम लोगों ने थोड़ा सा सिस्टम बदल दिया कि 1 अक्टूबर से लेकर 15 अक्टूबर तक जितने लोगों का विदाउट हेलमेट हमने चालान किया है और उन्होंने अगर उस जुर्माने को भुगतान कर दिया है तो हम ये मानते हैं कि ठीक है, उनसे एक गलती हो गई और गलती के बाद चालान को उन्होंने हमारे देश के कानून का पालन किया, जुर्माना अदा कर दिया। ये डेटा हमारे पास कंप्यूटराइज्ड है। अब हम उसमें से लॉटरी निकालेंगे। जिनकी लॉटरी निकल जाएगी, ऐसे लोगों को फिर वहीं धनुष चौराहे पे जो हमारा कंट्रोल रूम है ट्रैफिक का, उसी के सामने अगले मुझे लगता है 2-3 दिन के भीतर ऐसे लोगों का जिनका नाम लॉटरी से निकलेगा, उन्हें हम मोबाइल फ़ोन से फ़ोन करके बुला के और सम्मानित करके उन्हें भी हेलमेट देंगे कि देखिए इनका चालान भले हुआ था, लेकिन इन्होंने चालान जमा किया कानून का सम्मान करते हुए, और फिर हमारी लॉटरी में इनका नाम आया तो हम इन्हें सम्मानित करके हेलमेट देंगे। ऐसे भी और तमाम समाज सेवी लोग हमसे संपर्क कर रहे हैं, तो उसके माध्यम से सभी तहसीलों में, थानों में हम प्रयास करेंगे जिला मुख्यालय में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए कैंपेन हम चला कर ये मैसेज भी दें कि हम आपके प्रति चिंतित हैं
जनता से, सम्रांत लोगों से सहयोग ले करके हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ बाइक पे चलने वाले लोग हेलमेट लगा कर ही चलें, ताकि किसी दुर्घटना में कोई हमारे सामने दुखद स्थिति है। चित्रकूट से सीनियर संवाददाता रोहित कुमार सिंह की रिपोर्ट। खबर हापुड़ से, जहां थाना पिलखुआ पुलिस ने अपराध किशोर हिमांशु उर्फ कलवा के हत्याकांड का सफल अनावरण किया और इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से हत्या में इस्तेमाल ईंट के टुकड़े, मृतक का शव, जले हुए कपड़े, जली हुई चप्पलों के अवशेष बरामद किए हैं। जांच में सामने आया कि सचिन ने अपनी सहअभियुक्त पुष्पेंद्र के साथ मिलकर योजनाबद्ध तरीके से ये कांड अंजाम दिया। हत्या भतीजी से छेड़छाड़ का बदला लेने के उद्देश्य से की गई थी। दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया है और आगे की कानूनी कार्यवाही की जाएगी। के नाबालिग का एक गाजियाबाद थाना क्षेत्र में शव बरामद हुआ है। पुलिस ने आरोपी गिरफ्तार कर लिए हैं। क्या पूरा मामला रहा? देखिए, ये थाना भोजपुर जनपद गाजियाबाद में ग्राम कनकपुर है, वहाँ का ही रहने वाला ये व्यक्ति था। उसने एक रिपोर्ट लिखाई थाना पिलखुआ पर कि उसके भतीजे के, जो भतीजा हिमांशु है, वो उसके एक दूसरे रिश्तेदार के यहाँ पे जितेंद्र नाम के व्यक्ति के यहाँ पर कार्य करता है दतेड़ी में, और उसके कुछ 2 साथी हैं उसको खल लेने के लिए बिठा करके मोटरसाइकिल पर ले गए थे और तब से वो मिल नहीं रहा है। पुलिस ने तुरंत ही इसकी गंभीरता को समझते हुए अभियोग पंजीकृत किया। कल रात में ही, आज रात में ही बल्कि जो भी बीती रात है, इसमें अभियोग पंजीकृत किया और तुरंत ही तलाश शुरू करी। तो उस तलाश में दोनों व्यक्ति जो इसको बुला करके ले गए थे, ये दोनों मिल गए और उनसे जब सख्ती से पूछताछ करी, जानकारी करी, तो उन्होंने बताया कि उन्होंने एक पुरानी एक रंजिश के चलते हिमांशु नामक ये जो इनका साथी था, इसको मार दिया है और उन्होंने जाकर के अपनी निशानदेही पे लाश बरामद करवाई और जिस वस्तु से ईंट थी, ईंट से मार के इसका सर फोड़ा था और इसके ऊपर वार किए थे, उसको बरामद करवाया। इसके कपड़ों को जो जला दिया था ले जा करके उनको बरामद कराया। इस प्रकार इस ब्लाइंड केस का पटाक्षेप हुआ है पूरी तरह से। और ये घटना 17 तारीख की है, लेकिन 17 तारीख में उन्होंने सोचा कि इधर उधर कहीं चला गया होगा और नहीं आया, और उन्होंने पहले भोजपुर थाने पे गए। भोजपुर थाने में अभियोग नहीं पंजीकृत किया गया। हापुड़ से सीनियर संवाददाता सचिन सागर की रिपोर्ट। न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए आप बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ।